एफिलिएट मार्केटिंग मतलब स्किल बाजार का वर्क। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम स्किल बाजार के पैकेज के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और हमें इसमें पैकेज से क्या बेनिफिट हो सकता है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। यह हमारी वीडियो का पार्ट 3 है, तो आप लास्ट तक बने रहना। इसमें आपको पैकेज के थ्रू अर्निंग करने का एक एल्गोरिथम बताया जाएगा, मगर इसमें बस इतने बताया जाएगा कि अर्निंग होती कैसे। उसमें आपको थोड़ी बेसिक डिटेल दी जाएंगी जिसमें आपको स्टार्टिंग से स्किल बाजार के बारे में पता हो, और उसके बाद आपको स्किल बाजार के पैकेज के थ्रू कैसे अर्निंग करते हैं, क्या आपको ट्रेनिंग लेनी है और कब तक लेनी है, कैसे लेनी है, वो आगे को हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये बताएंगे कि आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको क्या वर्क करना होगा, क्या आपको सीखना होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू करें और आप सब चीजें नोट डाउन करते चलें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। जैसे हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है, वहां से हमने 12 पास आउट किया। अब हमारे जो जूनियर हैं या फिर हमारे नाइबर हैं, उनमें से कोई एक पर्सन हमसे पूछता, भाई ये बहन, मुझे एडमिशन लेना है, 11वीं क्लास में एडमिशन कहाँ से लूं? आपने अपने कॉलेज का नाम कहा कि आप इस कॉलेज से 11वीं में एडमिशन ले लो और 12th यहाँ से करो, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा, कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। फिर उसने पर्सन से ने आपसे पूछा, भाई आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, मैं किस सब्जेक्ट में जाऊं, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? तो आपने सजेशन दे दिया अपने अकॉर्डिंग, आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, मैथ ले लो, बायोलॉजी ले लो। तो आपने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट और कर दी। फिर उस पर्सन ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज वाले को एक स्टूडेंट मिल गया, स्टूडेंट को एक कॉलेज मिल गया। आपने अपना सजेशन दे दिया, आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब उसी के साथ साथ उस पर्सन ने कहा कि भैया मैं ट्यूशन किससे लूं? आपने एक टीचर का नाम सजेस्ट कर दिया कि मैंने उससे ट्यूशन लिया था, आप उससे ट्यूशन ले लो। सेम पढ़ाई आपने भी वहां से की है, उसी कॉलेज से की है, उन्हीं टीचर से की है, मगर आपको कुछ बेनिफिट उस पर्सन के एडमिशन से नहीं हुआ, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि आपने उन कॉलेज वालों को एक स्टूडेंट दिया, एक टीचर को एक ट्यूशन का एक बच्चा दिया, तो वो अपने प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो आपका आंसर होगा नो। ऐसा होता है रियल लाइफ में, हम ऐसे हजारों काम करते हैं जिससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता और लोगों को बेनिफिट होता है। लाइक हम बात कर लेते हैं सुपर स्टार की, नॉर्मल स्टार की। स्टार मतलब जो फिल्मों में वर्क करते हैं। आपने देखा होगा सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन काय का एड कर रहा है, विमल का बोलो जुमा केसरी करके। आपने एडवर्टाइजमेंट सुना भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, ओनली प्रमोट, ठीक है। और उस प्रोडक्ट की वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उन्हें उस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रोडक्ट उनके फॉलोइंग में जाता है, उनके फैन फॉलोइंग में जाता है, ठीक है। तो वो अगर प्रोडक्ट कोई बाय करता है, खाता है विमल, तो किसका फायदा? जिसका विमल है उसका फायदा। अब जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया उन्हें क्या फायदा? उन्हें फायदा हुआ है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करा है, इस चीज के उन्होंने पैसे मिल लिए हैं और वो उनका काम है, ठीक है। आपको तो के पास तो कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई आपको ऐसा वर्क दे दे कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्निंग कर सको, मगर यही काम आपको स्किल बाजार में मिलता है, एक एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज पर बात करेंगे कि आपने एक पैंट बाय करी या फिर एक सूट बाय करा। आप लड़के हो या लड़की हो, लड़के हो तो एक पैंट मान लेना, लड़की हो तो एक सूट मान लेना, एक ये आप लिख लेना, ठीक है। आपने न्यू मार्केट से एक सूट बाय करा, ये पैंट बाय करी, तो वो पैंट आपने पहनी एक फंक्शन में। तो किसी ना किसी पर्सन ने पूछा, आपके फ्रेंड हो सकती हैं वो, या फिर नाइबर हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कि आपने पेंट कहाँ से ली थी, पेंट तो काफी अच्छी लग रही है। जैसे क्या कहा, ये पेंट मैंने न्यू मार्केट से ली है। अच्छा, न्यू मार्केट एडवर्टाइजमेंट कर दिया आप। उसी के साथ साथ उस पर्सन ने पूछा कि ये पेंट आपने कितने की ली थी, आपने प्राइस भी बता दिया और ये भी बता दिया कि मुझे पेंट इतने की बताई थी और इतने का परसेंटेज का मुझे डिस्काउंट मिला और इसके साथ मुझे ये मिला और उस शॉपकीपर की आदत ऐसी थी, ये था और वो था,
ठीक है। यहाँ पर आपने पेंट को भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रमोट कर दिया, शेयर कर दिया, शॉपकीपर को भी कर दिया, न्यू मार्केट भी को भी कर दिया। अब आपने सब कुछ बता दिया। अब उनमें से कोई ना कोई पर्सन को उस पेंट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और वो इंटरेस्ट हुआ, चलो मैं भी लूंगा, अच्छी लग रही है पेंट। अब वो पर्सन उस शॉप को विजिट करता है, तो वो शॉप पर जाता है, वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के थ्रू आया हूँ, वो आपसे एक पेंट ले गया था, इतने दिन पहले वाली पेंट थी, इतने की थी। तो वो समझ जाते हैं हाँ ठीक है। तो वो पर्सन फिर पेंट बाय करता है। पेंट बाय करने के बाद कहता है कि हम आपके कस्टमर के थ्रू आए हैं, तो हमें आप डिस्काउंट प्रोवाइड करो। ऐसा होता है, अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, तो उसे डिस्काउंट मिल जाता। अब यहाँ पर आप ये बात नोट डाउन करते हुए चलो कि प्रॉफिट किसका हुआ। आपने एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ आपने किया, पेंट भी की, शॉपकीपर वाले को पेंट मिल गई, आपके दोस्त को एडवर्टाइजमेंट में आपका प्रॉफिट और सबका आपको जीरो प्रॉफिट। मगर आप यहाँ पर स्किल बाजार के वर्क को प्रमोट स्किल बाजार के वर्क को प्रमोट और शेयर करते हो और इसके थ्रू आप एक राइट डायरेक्शन में सीखने के बाद, अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सीखना है। उसके थ्रू आप पैकेज को सेल करते हो या फिर शेयर प्रमोट करते हो अपने सोशल मीडिया पर। इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो। ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा, तो काफी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। कंपनी आपको एक पैकेज का 70 to 80% कमीशन शेयर करती है, जो काफी अच्छा होता है। आपको अगले पार्ट में बहुत ही डीपली तरीके से बताया जाएगा और आपको किस तरीके से क्या करना है वो सब आपको बताया जाएगा। अभी आपको यही काम करना है कि आपको किसी को नहीं बताना है, सिर्फ आपको फोकस करना है सीखने पर। आपको अर्निंग होगी, यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग होगी। तो ये था बेसिकली, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि देखो आज के टाइम में आप इतने वो तो फेमस हो नहीं, मगर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसके थ्रू ही अर्निंग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा शेयर और प्रमोशन करके वो इन्फ्लुएंसर किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते होंगे तो उसमें एक आ जाता होगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक में जाकर मेरा चैनल का कोड यूज़ करना तो आपको ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आप ये चीज़ को विजिट करो, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका फायदा होता है। तो आपने यहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, तो आपको यहाँ पर काफी तरीके से वर्क करने को मिलता है। आप इस तरीके से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, मगर इसके लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। आपको सिखाया जाएगा A to Z। स्किल के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी सिखाया जाएगा, स्किल बाजार के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा, वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, स्किल बाजार के पैकेज के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो आपको आगे सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, मगर आपको पेशेंस से काम करना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी, नोट कर ली हैं। अगर आप मेरे पर्सनल डाउनलाइन है, आपने मेरे साथ ही वर्क किया स्टार्ट, तो आप मुझे जरूर शेयर करना नोट डाउन करने के बाद। वीडियो पूरी देखा करें, स्किप करके देखने से कुछ फायदा नहीं है। सारी चीजें आपको सिखाई और बताई जाएंगी। और मैं वीडियो एडिटिंग की जो बात कर रहा था उसका काफी स्कोप है मार्केट में, और वो चीज आपको आनी चाहिए करंट टाइम में। क्योंकि देखो कोई सी भी चीज सीख लो, बहुत गहरी बात कहूंगा, अगर किसी को समझ में आए, कल किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, कुछ नहीं पता मैं रहूं या ना रहूं, ठीक है। जिंदगी मौत का फैसला अल्लाह के हाथ में। कल क्या सिचुएशन आ जाए, कल क्या टाइम आ जाए, किसी को नहीं पता। आप किस मोड़ पे खड़े हो जाओ, जो आपको चीज मिल रही है, जो आपको टाइम आपके साथ है, जो लोग आपके साथ हैं, जो आपको सीखने को मिल रहा है, वो आपको क्या काम कब काम आ जाए, तो वो आपको आना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। इन सर को तो सब जानते होंगे, ये अवध ओझा सर हैं। ये यूपीएससी के बच्चों को टीचिंग देते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। तो ये जो आप एप्लीकेशन सामने देख रहे हैं, ये कैपकट एप्लीकेशन है। अगले पार्ट में जो मैं आपको सिखाऊंगा इसके रिगार्डिंग ही वीडियो एडिटिंग का पूरा सेशन होगा। ये आपको बहुत आना चाहिए, जरूरी, आपको काफी पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना है तो आपको ये स्किल आनी चाहिए। हम इस स्किल पर आपको काफी अच्छा चीजें सिखाएंगे। अब इनकी जो इन्होंने एक बात कही वो आप सुनना। श्रम कभी खाली नहीं जाता, कभी नहीं जाता। जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती।
देखो अभी इनके वर्ड को देखो, इन्होंने कहा कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती, आप कुछ सीख रहे हो, तो देखो वही बात है कि आप जो यहाँ पे सीखते हो वो आपको कब कहाँ कैसे काम आ जाए, तो किस तरीके से काम आ जाए, तो आप सीखो, उस पर इम्प्लीमेंट करो। रिजल्ट की आप फिक्र मत करो, जब रिजल्ट आने लगता है तो ऐसा रिजल्ट आता है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, और आपको सब कुछ प्रॉपरली सिखाया जाएगा जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। हाँ, ये सही बात है, हम ये कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए, और हम भी कर सकते हैं, ये वाली सोच लेकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा, रिजल्ट आएगा। घबराना नहीं, अपने फैसले से कभी, यहाँ से सीख के जाओ, अर्निंग होगी मगर सही तरीके से होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप ये रहता है, आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा, ठीक है, जो आपको आपके स्पॉन्सर से मिला होगा, आपको आपके सीनियर से मिला होगा। आपने एक इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई से भी एक पैकेज को बाय किया होगा, ठीक है। आज हम इस वीडियो में स्किल बाजार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और आगे को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे और क्या करना होता है, ठीक है। आपको एक आईडी पासवर्ड मिला, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपने उसे गूगल पर आईडी को लॉगिन किया होगा। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी डिटेल चेक की होंगी। आप वो डिटेल कहाँ से चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम आ गए गूगल पर, हम यहाँ पर लिखेंगे स्किल बाजार, ठीक, ये स्किल बाजार की वेबसाइट है, ठीक है। हम इसको करेंगे क्रोम पर ओपन। क्रोम पर ओपन करने के बाद ये स्किल बाजार का पेज आ गया है सामने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, क्योंकि अभी साइट पर काम हो रहा है, ये 3.0 वर्जन है, अभी 3.0 वर्जन चल रहा था, अब आने वाला है 4.0 वर्जन, तो उसमें कुछ अपडेट आएंगे, कुछ चेंजिंग आएंगी, तो उसके रिगार्डिंग में पार्ट 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। तो आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप लॉगिन करते हैं तो रजिस्टर नहीं करना, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर रेफर आईडी और ईमेल, ठीक है। आप ईमेल आईडी से भी अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं, और आप रेफर आईडी से भी अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी ही आईडी लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने में कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो पासवर्ड आपको ठीक डालना है, उससे आपकी आईडी लॉगिन होगी। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप लॉस्ट योर पासवर्ड कर सकते हैं। पासवर्ड फॉरगेट कैसे करते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल जाएं तो इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर जाएं, उसको विजिट करें और इजीली कर सकते हैं। तो आप ये भी नोट डाउन करते हुए चलें कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। आप ये भी भूल जाते हैं कि आपने डिटेल सबमिट करते टाइम कौन सी जीमेल दी थी, तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो आप कमेंट में लिख दें कि मुझे याद ही नहीं मैंने कौन सी जीमेल दी थी, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी हेल्प कर दी जाएगी, क्योंकि आपने डिटेल सबमिट करते टाइम मोबाइल नंबर दिया होगा और जीमेल दी होगी, तो कोई सी भी एक चीज आपको होनी चाहिए याद। और वैसे वो भी भूल जाएं आप, बस आपको इतना पता है कि आपके स्पॉन्सर कौन है, तो स्पॉन्सर की हिस्ट्री में आपकी डिटेल आ जाती है, तो वहां से भी आपकी आईडी लॉगिन हो सकती है पासवर्ड फॉरगेट होके। अगर पासवर्ड भी आते हैं, कुछ भी आते नहीं, मगर हर तरीके से आपकी आईडी मिल जाएगी आपको, कहने का मतलब ये है। इसको हम करेंगे क्लोज, और इसके बाद यहाँ पर ये इसका इंटरफेस है, हम इसकी वीडियो बाद में बनाएंगे अपडेट आने के बाद। नॉर्मली हम यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफाइल पर, जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये चीज़ है, केवाईसी मेरी वेरीफाई है। एफिलेट आईडी, एफिलेट आईडी ये वो आईडी है जो रेफर आईडी होती है, ये मेरी रेफर आईडी है SB827390, इसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन डेट शो होती है, आपके स्पॉन्सर कौन है उसका नेम शो होता है, और आपके वॉलेट अमाउंट में कितना अमाउंट है वो शो होता है, और जो आप विड्रॉवल लगा सकते हैं, जैसे आपकी अर्निंग हुई स्किल बाजार में कैसे होती है, अगर आपको स्किल बाजार के थ्रू पैसा आता है तो आप कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। कम से कम आप 500 रुपये विड्रॉवल कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 500 ही रुपए हैं स्किल बाजार की आईडी में, आपको अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है, तब 500 के 500 ही
विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आपके पैसे स्किल बाजार में 499 रुपए हैं तो आप उन्हें विड्रॉवल नहीं कर सकते जब तक आपके 500 रुपए नहीं हो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन आ रहा है, हमने यहाँ पे 3 डॉट पर किया, सबसे पहले केवाईसी स्टेटस आ रहा है। तो जब आप आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको एक वीडियो मिलती है केवाईसी करने की। आपने केवाईसी करी भी होगी, अगर नहीं की है तो आपको मैं सजेशन दूंगा आप केवाईसी कर लें। केवाईसी से होता क्या है, केवाईसी में आपकी आधार कार्ड का नंबर फिल होता है ओनली, पैन कार्ड का नंबर फिल होता है ओनली, और आपकी बैंक डिटेल की आपको जब स्किल बाजार के थ्रू अर्निंग होती है तो अर्निंग होने के बाद जो आपके पैसे आते हैं वो जिस बैंक अकाउंट में आते हैं तो उसके लिए एक बैंक अकाउंट की नीड होती है, तो आपको उस बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। जब ये आपकी केवाईसी हो जाती है तो वेरीफाई हो जाती है। एक बार केवाईसी करनी होती है, लाइफ टाइम वैलिड रहती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ये बात भी ध्यान रखते हुए चलें, आपको एक ही बार पैकेज लेना पड़ता है, बार बार इन्वेस्टमेंट पैकेज के लिए नहीं करनी पड़ती। आप ये भी नोट डाउन करते हुए चलें कि हमने एक बार पैकेज ले लिया तो हमें बार बार पैकेज लेने की नीड नहीं है। आप कोई से भी पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। आप को मैं एक चीज और बताता चलूं, आपको कोई ये कहे कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हम आपको अर्निंग करा के देंगे या फिर हम आपको प्रॉफिट देंगे, हम आपको ये चीज सिखाएंगे वो चीज सिखाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करेंगे और उन्हें अपनी अर्निंग से मतलब है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचे रहें। कोई हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उससे ले लें, मगर कोई ये कहे कि आप पैकेज ले लो या फिर आप उन्हें वर्क स्टार्ट कर लिया आप दोबारा से पैकेज लो या फिर ये वाली आईडी आपकी खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। आईडी को लाइफ टाइम वैलिड रहती है, तो ये चीज भी लिखते चलें कि लाइफ टाइम वैलिड रहती है हमारी स्किल बाजार की आईडी। और एक बात और कि हम इस वर्क में अगर किसी को स्टार्टअप कराते हैं, ठीक है, किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। हम एक इसमें बेनिफिट में ये बात लिख लीजिए, आज के करंट टाइम में जैसा माहौल चल रहा है, स्कैम और फ्रॉड वाला टाइम है, तो यहाँ पर हम जब किसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किसी भी तरह के ओटीपी की नीड नहीं होती है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम किसी को आगे को वर्क के बारे में बताते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, मगर आप ये नोट डाउन कर लें मैं क्यों कह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमें कोई ओटीपी की नीड नहीं होती है, ना ही बताया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इस बात को भी ध्यान रखते हुए चलें, जैसे आपने केवाईसी करते टाइम जैसे आपने कोई मिस्टेक कर दी, मिस्टेक में ये कि आधार कार्ड नंबर किसी और का डाल दिया, फिर पैन कार्ड नंबर गलत ही डाल दिया और आपकी केवाईसी वेरीफाई हो गई, तो आप घबराए नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहते हैं तो केवाईसी को अनवेरीफाई करा के उसको दोबारा फिलअप करके दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, कंपनी का एक नंबर है सपोर्ट टीम करके, जो कंपनी आप सब लोगों को प्रोवाइड करती है। आपके पास वो नंबर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो नंबर अपने स्पॉन्सर अपने सीनियर से ले लें कि सपोर्ट टीम का नंबर दे दीजिए, और वो सपोर्ट टीम को आप मैसेज करेंगे कि मेरे केवाईसी में ये मिस्टेक हो गई है। वो आपसे आपकी आईडी का बारे में पूछेंगे, उनको आप बता दें, तो उनसे कहें कि मुझे केवाईसी से रिलेटेड चीजें ठीक करनी है, तो वो आपको ठीक करके दे देंगे, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और केवाईसी में एक ये होता है कि आपके पास अपना आधार कार्ड है मगर पैन कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड किसी और का लगा सकते हैं। आपके पास अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी नहीं है, ना ही आपका बैंक अकाउंट है, तो आप बैंक अकाउंट भी अपने फैमिली मेंबर में से भी किसी का भी लगा सकते हैं, वो डिटेल फिल होती है। बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो IFSC कोड फिलअप करने में करते हैं, तो आप वो मिस्टेक ना करें और अपने सीनियर की हेल्प से केवाईसी करें। और आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप केवाईसी करें तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, उसमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपनी केवाईसी करने के बाद क्या उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम उसमें चेंज जब कर सकते हैं जब हम सपोर्ट टीम की हेल्प लेंगे, तो वो आईडी को विजिट करेंगे, फिर वो ऑप्शन ओपन करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रोफाइल में हम बस अपना नेम चेंज कर सकते हैं, अवतार चेंज कर सकते हैं, नीचे ही प्रोफाइल अपडेट का
प्रोफाइल डिटेल अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे। अगर हम अपनी नाम चेंज करते हैं तो आप उसी के साथ साथ हमें हर बार फोटो भी चेंज करना पड़ता है। ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं और आप अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ना आप जीमेल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ना आप मोबाइल नंबर। अगर आपकी बाय मिस्टेक जीमेल गलत हो गई है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, सपोर्ट टीम से बात करके वहाँ से आपकी जीमेल आपकी दूसरी फिलअप हो जाएगी। उसका एक प्रोसेस है, वो किस तरीके से किया जाता है वो आपको बता दिया जाएगा। मगर जीमेल का अगर गलत हो गई और उसको आप चेंज कराना चाहते हैं, जब वो आपके अर्निंग होने लगे तो उसके रिगार्डिंग उस टाइम आप अपने सीनियर से बात कर लें या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए और आप ये नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ें भी आपको वर्क के रिगार्डिंग ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी, हेल्प करेंगी आपको अर्निंग करने में। ये वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आपको सीखते हुए चलना है और वो करते हुए चलना है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर इस पे भी हम आगे को डीपली एक्सप्लेनेशन में बात करते हुए चलेंगे, जिससे आपको सब चीज़ों की क्लियरिटी होगी। ठीक है।